ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशंस में पाए जाने वाले जो सिटीज़ हैं उनके बारे में स्टार्टिंग कर दी थी, जिसमें से हमने हड़प्पा पढ़ लिया था। तो हड़प्पा का एक थोड़ा सा मैं बस ग्लिम्स दूंगा, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो अगर मैं बात करूं हड़प्पा, मैं यहाँ से हड़प्पा को बना देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से आ रही है इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर है। और इंडस रिवर के, अगर मैं कहूँ कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे पाया गया था, तो रावी नदी के किनारे है ना। अब हमें पता है इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी? जैसे कि सबसे जो बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? तो वो है उसकी चेनाब। तो उसके बाद यहाँ से ऊपर से झेलम आती है। फिर उसके बाद JCR रावी आती है। ठीक है, रावी आती है। उसके बाद सुतला जाती है। ठीक है, फिर वहाँ पे ब्यास आती है। तो ये सारी की सारी JCRBS, ये सारी की सारी नदियां जा करके इंडस में ही मिल जाती हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं इंडस नदी तंत्र, यानी सिंधु अ, नदी घाटी या तंत्र। सिंधु नदी तंत्र कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं पूरा का पूरा। और इसी के आसपास जो सभ्यताएं मिली, तो उन्हें हमने कह दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें से जब हमने पहली पढ़ी हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा जो मिला था वो कहाँ मिला था? रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी, पहले अगर हम बात करेंगे कि ये हमारा रावी नदी है, और हमारा जो आज का पंजाब है उसी से आगे बढ़ते हुए अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर, ये जो एरिया है यहाँ पर, मैं यहाँ तो दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि मैं मार्क कर सकूँ। ग्रीन ये ले लेता हूँ, चलो। जैसे यहाँ पर हमें मिलेगा क्या? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। अब अमूमन मैं बताऊंगा कि जैसे ना इंडस जाएगा ऐसे, तो एक साइट है यहाँ हड़प्पा। फिर उसके बाद इधर मिलेगा तुम्हें मोहनजोदड़ो। फिर यहाँ पे मिलेगा चनहोदड़ो। फिर यहाँ पे मिलेगा सुतका, हाँ, सुतका गेंडोर। यानी ऐसे ऐसे जाओगे तो तुम्हें लोकेशन याद रहेगा। जिग जैग जिग। इंडस के पहले इस साइड एक साइट मिलेगा, फिर इधर मिलेगा मोहनजोदड़ो, फिर इधर मिलेगा चनोदड़ो, फिर इधर मिलेगा सुतका गेंडोर। तो ये चार साइट हमें पाकिस्तान में ही देखने को मिलेंगे। तो हम उनको खत्म करेंगे, फिर इंडिया में एंट्री मारेंगे। ठीक है, चलो। तो मैं फटाफट लिखवा देता हूँ किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा, इंडस वैली को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हुई थी हड़प्पा की। 1921 में इसको, इसकी खुदाई हुई थी। ये मिला था, किसने खोदा था इसको? तो दयाराम साहनी ने इसको खोदा था। कहाँ पर मिला था ये? तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट में। माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट। राइटिंग में अच्छा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? दिखता है ना प्रॉपर? ठीक है। रिवर की बात करेंगे तो कौन सा रिवर हो जाएगा? रावी। रावी नदी के किनारे। उसके बाद हमने इसमें देखा था कि हमारे क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। फाइंडिंग्स यानी हमें यहाँ खुदाई करने के बाद यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं। तो हमने देखा था, एक मिला था कुम्हार का चाक। कल इंग्लिश में लिखा था, आज हिंदी में लिख देता हूँ। कुम्हार का चाक। दूसरा, श्रमिक आवास। श्रमिक आवास। तीसरा, अन्नागार यानी ग्रेनरी। अन्नागार। चौथा, मातृदेवी की मूर्ति। मातृदेवी की मूर्ति, मदर गॉडेस। पांचवा, ओखली। ओक।
छठवां ताबूत यानी कॉफिन मिला था। सातवां RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान। आठवां हाथी की खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी। नौवां एक श्रृंगीय जानवर का सील मिला था, एक श्रृंगीय जानवर का मोहर, ठीक है, मोहर मिला था। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि अच्छा यहाँ पर ये लोग गाय और शेर के चिन्ह मतलब मुहर देखने को नहीं मिले हैं, काऊ एंड लायन। हाँ, तो कई बार जैसे प्रीलिम्स में पूछता है, दे देगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता में हमें कौन से सील, कौन से जानवर के सील देखने को नहीं मिले हैं, तो उसमें था गाय और शेर। ठीक है, गाय और शेर। ठीक है। अच्छा, गाय से मैं बाद में बताऊंगा, जब सारी की सारी प्लेसेस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो लास्ट में मैं बताऊंगा कि सिर्फ इंडस वैली ही नहीं, दुनिया में उस वक्त जितने भी कंटेम्प्रेरी सभ्यताएं चल रही थी, चाहे वो इजिप्टियन हो, मेसोपोटामियन हो, ईरानियन हो और बेबीलोनियन हो, जितनी भी सभ्यताएं थी, वहाँ कहीं पर भी हमें गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बैल देखने को मिला है, हमें इंडस वैली में ही बैल देखने को मिला है। बैल, जैसे बैल होता है तो एक होता है जिससे हम सामान ढोते हैं, है ना, सामान ढोते हैं एक बैल से। एक होता है बैल और एक होता है सांड, ठीक है, सांड। और एक से हम खेती करते हैं, जो खेती करते हैं वो क्या होता है, बैल होता है ना। बैल खेती के काम आता है, सामान ढोने के काम आता है। लेकिन जो सांड होता है ये किसी काम नहीं आता है, गन्हाते रहता है, ऐसी प्रजनन के काम आता है। ठीक है। तो ऐसा पाया गया है फाइंडिंग्स में कि उस वक्त के लोग ये बात बखूबी जानते थे कि अगर कोई भी पहले बच्चा जब रहता है तो सांड की तरफ ही जाता है, लेकिन उस सांड से वो लोग बैल कैसे बना सकते हैं वो इस प्रोसेस को जानते हैं। अगर सुना होगा तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बधिया करना, बधिया। तो ऐसा माना जाता है कि वो लोग जो इस प्रोसेस को कैसे, बायोलॉजिकल कुछ टर्म दिया जाता है, मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा है, कि उस प्रोसेस से वो परिचित थे। गांव में भी अगर तूने कभी ऑब्जर्व किया रहेगा तो जो अगर बकरी बच्चा देती है, ठीक है, बकरी ने बच्चा दिया और वो अगर मेल निकला, मेल, तो उसको क्या करते थे कि उसका जो टेस्टिकल होता था, टेस्टिकल, उसको चीरा लगा करके, मतलब ब्लेड से चीर करके उसका एक टेस्टिस निकाल देते थे। नहीं तो, नहीं तो वो क्या हो जाता था, वो मतलब एक, क्या टर्म कहते हैं, बोकरा हो जाता था, वो करते रहता था और वो सिर्फ प्रजनन के ही काम करता था। बाकी जब अगर उसके टेस्टिकल निकाल देते थे तो वो फिर काम में आता था, जैसे काट करके उसे खा सकते हैं या फिर कहीं बेच सकते हैं, है ना, तो उसके अच्छे खासे प्राइस मिलते थे। ठीक है। तो इस प्रोसेस को जब उसका टेस्टिकल काट के निकाल देते थे, इस प्रोसेस को ही बधिया कहते थे। जो आज के टाइम में हम लोग जैसे मेल का क्या किया जाता है, नसबंदी करते हैं ना, हाँ, तो उसी टाइप का समझ ले। अब मेल में नसबंदी में ऐसा नहीं होता कि टेस्टिकल काट के निकाल देते हैं, बट वहाँ जानवरों में ऐसा ही किया जाता था। तो ये चीज याद रखना कि कोई भी सभ्यता में हमें गाय के साक्ष्य देखने को नहीं मिले थे। ठीक है। ओके, चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरे साइड पर, मोहनजोदाड़ो। दूसरा साइट है मोहनजोदाड़ो। मैं पहले इनके बारे में सब बता देता हूँ, फिर इनका लोकेशन भी आराम से बता दूंगा कि कौन कौन कहाँ से पाए गए हैं मैप पर। ठीक है।
अच्छा, मोहनजोदारो का अगर मैं मतलब पूछूं तो व्हाट डू यू मीन भाई? तुम्हें पता है कुछ मोहनजोदारो का क्या मतलब होता है? डेड ऑफ माउंट्स, माउंड ऑफ डेड। ठीक है, माउंड ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ऐसा कि कहीं पर हजारों लोगों को मार करके एक ही जगह फेंक दिया हो और उस पर धीरे धीरे मिट्टी विट्टी जमते जमते वो क्या बन गया है, एक टीला बन गया हो। तो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। अच्छा, अब इसकी बात करूं तो इसकी फाइंडिंग्स कब हुई? तो 1922 में, 1921 में फाइंडिंग हुई थी किसकी? हड़प्पा की। 1922 में फाइंडिंग हुई मोहनजोदाड़ो की। किस नदी के किनारे? ते इंडस रिवर के किनारे, इंडस यानी सिंधु नदी के किनारे। उसकी फाइंडिंग हुई थी रावी नदी के किनारे। किसकी? हड़प्पा की। यहाँ मोहनजोदाड़ो की इंडस के। अच्छा, इसको किसने खोदा? मतलब खुदाई करने वाला कौन था? तो राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी, सॉरी, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। कहाँ पर मिला है? तो लड़काना जिला, ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में। लड़काना डिस्ट्रिक्ट कहाँ है ये? तो पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में लड़काना जिला। अच्छा, यहाँ पर जो लाशें मिली हैं, जैसे अगर हम देखते हैं कि जैसे कोई इंसान मर गया है और उसे अगर हम दफनाएंगे तो हम उसके पूरे शरीर को अच्छे से दफनाते हैं, है ना? मान लो अगर ये कॉफिन है और यहाँ पर एक इंसान को अगर हमने दफनाया है तो उसको बकायदे पूरा जो भी रिचुअल्स होता है उसको करके हम इसको अच्छे से दफनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टीला मिला है और इसके अंदर जो हमें लाशें मिली हैं, ठीक है, तो ऐसा देखने से लगता है कि कुछ लोगों के पैर गायब हैं, कुछ लोगों के हाथ गायब हैं, कुछ लोगों का सर गायब है, कुछ लोगों के सर मिले हैं, उस पर बहुत बड़ी जैसे लगी है धारदार चीज़ों से चोट खाया हुआ है। ठीक है, तो 60 से अधिक ऐसे स्कल मिले हैं यहाँ पर जिन पर किसी धारदार वस्तुओं से वार किया गया है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार करके यहाँ ऐसे ही फेंक दिया गया है, दफना दिया गया है बिना किसी रिचुअल्स के। मतलब दफना क्या दिया गया है, समझ लो एक तरीके से डंप कर दिया गया है। जैसे हम कचरे को डंप करते हैं कहीं पर और कचरा धीरे 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 डंप करते करते वो एक पहाड़ की तरह हो जाता है, तो ऐसे ही मार करके यहाँ पर लोगों को गड्ढा खोद के वहाँ पर डंप कर दिया गया। और फिर ये जब खुदाई के समय जब इसको निकाला गया तो बाद में मैं बताऊंगा कि जब ये बात चलती है कि अच्छा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये कैसे समाप्त हुआ, तो कुछ हिस्टोरियन ऐसे हैं जो इसी बात का एक कोट करके, इसी बात को कोट करके ये कहते हैं कि यहाँ पर इन्वेजन हुआ था। जो वैदिक पीरियड या इंड आर्य आए थे, उन्होंने इन्वेजन किया और उन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को, लोगों को मार के खत्म किया और उनकी पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। हालांकि वो मैं बताऊंगा बाद में कि नहीं, उसे खत्म कर मतलब उसे खारिज कर दिया जाता है उस उनके जो थियरीज देते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या रही होगी और यहाँ पर जो ऐसे स्कल मिले हैं वो 60 ही मिले हैं। तो 60 स्कल मिलने के बेसिस पर 1 लाख पॉपुलेशन में अगर 60 स्कल ऐसे मिल मिल जाते हैं जिस पर चोट के निशान हो, तो हम इस बात से ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सभ्यता का नाश किसी के द्वारा कर दिया गया हो, मार करके उसे खत्म कर दिया गया हो। तो उनके उस थियरी को जो है नकार दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो ये तो रही हमारी यहाँ पर स्टोरी। उसके बाद यहाँ पर हमें जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो में बरियल्स के साथ साथ हमें यहाँ पर लाशों को जलाने के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर क्या होते थे, लोगों को जलाने के साक्ष्य मिले हैं। उसको हम क्या, क्रेमेशन। ठीक है, क्रेमेशन के भी एविडेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम ये समझते हैं कि अच्छा मोहनजोदाड़ो से हमें खुदाई में क्या क्या चीजें मिली हैं, फाइंडिंग्स। एग्जाम्स में पूछता है।
फाइंडिंग्स। चलो देखो, जैसे यहां पर हमें पुरोहित आवास मिला है, यानी जो पृष्ठ होते थे उनके रहने के लिए जगह मिली है। तो पृष्ठ, रेसिडेंस, पुरोहित आवास। उसके बाद पुरोहित लोग हैं। अब मैं स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ ताकि याद रहे कि हमें यहाँ क्या क्या मिला है, ठीक है। इसका किसी भी जीवित या अमृत से कोई लेना देना नहीं है कि मैं कुछ ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, बस एक मुझे अपने को याद रहे इसलिए मैं ये प्रोसेस बताऊंगा। पुरोहित है तो पुरोहित लोग नहाएंगे, तो उनके नहाने के लिए एक शहर के बीचों बीच एक बड़ा स्नानागार मिला है, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, इस ग्रेट बाथ से मैं बाद में ये भी बताऊंगा कि ग्रेट बाथ से अंदाजा लगाया जाता था कि यहाँ के लोग पॉलीथीस्ट थे, यानी कई भगवानों की पूजा करते थे, ये मोनोथीस्ट नहीं थे, ठीक है। तो इसके बारे में बताऊंगा कि ये ग्रेट बाथ का इस्तेमाल रिचुअल्स के लिए किया जा सकता था, क्योंकि जिस तरीके से बनाया गया था, इसके मैं स्ट्रक्चर और जो इसकी फोटो है वो दिखा के बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या मिला है, ग्रेट बाथ, पुरोहित आवास, स्नानागार, ग्रेट बाथ। उसके बाद यहाँ पर भी हमें ग्रेनरी, जो ग्रेनरी होती है यानी कि अनाज रखने की जगह, अन्नागार, ग्रेनरीज, अन्नागार मिला है। अब बताओ, अन्नागार यहाँ पर भी हमें देखने को मिला था, यहाँ पर भी देखने को मिला था, है ना, हड़प्पा में भी, और यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो ये सवाल पूछता है कि सिंधु सभ्यता में जो सबसे बड़ा अन्नागार था यानी ग्रेनरी था वो कहाँ का था, तो ये मोहनजोदाड़ो का था, ठीक है, लार्जेस्ट इन इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये सबसे बड़ा ग्रेनरी हमें कहाँ का मिलता है, मोहनजोदाड़ो का मिलता है, मोहनजोदाड़ो का। उसके बाद हमें यहाँ क्या मिला, तो हमें यहाँ पर कुएं मिले हैं, घरों में हमें कुएं देखने को मिले हैं, वेल, ठीक है, वेल देखने को मिले हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सूती वस्त्र, कॉटन, कॉटन के कपड़े देखने को मिले हैं। अब सिंधु सभ्यता वाले कॉटन को सिंडन कहते थे, सिंडन, ठीक है, कॉटन को क्या कहते थे, सिंडन, सुना है ये वर्ड, ओके। तो कॉटन को सिंडन, तो वो पूछेगा कि कभी कभी पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सिंडन शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे, कॉटन के लिए, राइस के लिए, बार्ली के लिए, तो कॉटन के लिए करते थे, ठीक है, सिंडन यहाँ पर इसको कहते हैं, कॉटन को। उसके बाद और क्या मिला है, तो हमें यहाँ पर सड़कें मिली हैं जो चौड़ी है, पूरी सिंधु सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़कें हमें हड़प्पा में ही मिली हैं, रोड, ब्रॉड, ठीक है, चौड़ी सड़कें मिली हैं, चौड़ी सड़कें मिली हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ऐसी मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है एक, जो देखने से ऐसा लगता है कि जैसे उसके आसपास कुछ जानवर रखे हुए हैं, कुछ तंत्र मंत्र किया हुआ है, और उसके बाद जैसे जो कीड़े मकोड़े हैं उनके भी साक्ष्य मिलते हैं। तो देखने से ऐसा लगता है कि ये जो मूर्ति है ये इन जानवरों की रक्षा कर रही है, इन पशुओं की रक्षा कर रही है, और जो किसी की रक्षा करता है उसे हम पति कहते हैं, क्योंकि ये पशुओं का रक्षक है इसलिए इसे पशुपति कहा गया। तो हमें यहाँ पर किसकी मूर्ति मिली है, पशुपति की मूर्ति मिली है, जिसे ये अंदाजा लगाया गया कि ये शिव जी है, क्योंकि ये सारा का सारा डिपार्टमेंट किसका है, भूत प्रेत चुड़ैल, और उसके बाद कीड़ा बिच्छी शेर भालू, ये सब डिपार्टमेंट किसका है, शिव जी का है। तो पशुपति की मूर्ति मिली है यहाँ पर, पशुपति शिव, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा, लार्जेस्ट है ग्रेनरी, यहाँ पे लिख देता हूँ। पशुपति शिव की मूर्ति है। तो भाई जब
शिव जी बैठेंगे तो शिव जी बैठेंगे तो उनके लिए उनके जो भक्त रहते हैं वो सभा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो यहां पर हमें सभागार मिला है, ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम। अब ये ऑडिटोरियम कैसा था कि जैसे मान लो अगर आज के टाइम में तुम देखोगे कि क्रिकेट मैच होता है, तो क्रिकेट मैच जब होता है तो लोग देखने के लिए बैठते हैं कि नहीं चारों तरफ, है ना। एक ऑडिटोरियम टाइप होता है कि नहीं, लोग यहाँ पर देखते हैं, जनता बैठी रहती है। तो वैसे वैसे यहाँ पर भी ये माना जाता है कि यहाँ पर हो सकता है, उस वक्त तो क्रिकेट मैच होता नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर सांडों का लड़ाई, जो बुल फाइट होता है वो हो रहा हो, या फिर जो है मुर्गे लड़ाए जा रहे हों, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा चीज हो रहा हो जहाँ पर लोग बैठकर उसका आनंद लेते थे, तो उनके लिए ये ऑडिटोरियम बनाया गया था। तो ऑडिटोरियम देखने को मिला हमें। उसके बाद यहीं पर हमें एक नाचती हुई, नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है, ब्रोंज की। तो ब्रोंज डांसर स्टैचू, स्टैचू किसकी, डांसर की। ठीक है, एक नाचती हुई मूर्ति मिली है ब्रोंज की। ठीक है, नाचती हुई मूर्ति मिली है। उसके बाद यहीं पर हमें तांबे का ढेर मिला है, कॉपर। ठीक है, पाइल्स, तांबे का ढेर। तांबे का ढेर ऐसा लगता है कि जैसे कोयले का ढेर मिल जाता हो, कि हाँ कोयला यहाँ पर ला के रख दिया हो या बालू ला के रख दिया हो, तो वैसे ही तांबे का ढेर मिला हुआ है कि तांबा ला करके वहां पर रखा पड़ा मिला हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें मिली है यहाँ से। क्या क्या मिली है एक बार फटाफट मेरे साथ बोलो। कि पहले पृष्ठ। अच्छा, ये जो पृष्ठ था ये दाढ़ी वाला बाबा था। ठीक है, इसका अगर तुम वो देखोगे तो ऐसा मिलेगा बड़ा सा कि इसका दाढ़ी है। और उसके बाद जो इसका स्टैचू है वो फुल नहीं है, हाफ है। तो इससे ये भी हिस्टोरियन कई बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा, सिंधु सभ्यता में जो मूर्तियां मिली है वो पूरी क्यों नहीं मिली है, वो छिन्न भिन्न क्यों मिली है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई आ करके इन मूर्तियों को तोड़ा है ना। जैसे भारत में जब इन्वेजन हुआ था, मुगल्स आए थे, तो उन लोगों ने मूर्तियों को तोड़ा था पूरी तरीके से। वो तो धीरे धीरे करके के कुछ कुछ मूर्तियां कुछ कुछ जगह बच गए। तो हमें समझ में आता है कि चलो अच्छा, इसके एविडेंसेस हमें दिखाई देते हैं, तब पता हमें चलता है। लेकिन उस वक्त भी ऐसा लगता है, लोग इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो हुआ रहेगा यहाँ पर, किसी ने आकर के आक्रमण किया होगा, अटैक किया होगा, और इन मूर्तियों को छिन्न भिन्न किया रहेगा। तो स्पेकुलेशन ही है, कोई तो रिटर्न सोर्स मिले नहीं है, और मिले भी जो सोर्स हैं तो वो पढ़े नहीं जा सके हैं। तो इससे यहाँ पे दाढ़ी दाढ़ी वाले बाबा मिले हैं यहाँ पर। तो चलो अब बताओ फटाफट यहाँ पर क्या मिला है। एक हमें पृष्ठ मिली है, मतलब पृष्ठ, पृष्ठ के रहने की जगह मिली है, पुरोहित आवास। फिर स्नानागार, ग्रेट बाथ, स्नानागार ग्रेट बाथ। ग्रेनरीज, अन्नागार, अन्नागार। कुआं मिला है, घर के अंदर कुआं मिला है। कॉटन, कॉटन को क्या कहते थे ये लोग, सिंडन कहते थे, सिंडन। ठीक है। फिर चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें। पशुपति शिव, पशुपति शिव। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम। ब्रोंज की स्टैचू, नर्तकी मिली है, नर्तकी। और उसके बाद कॉपर का ढेर मिला है, कॉपर का ढेर मिला है। अच्छा, मैं यही पशुपति से कुछ कुछ कंसेप्ट यहीं पर एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, जब मैं बाद में इसको एक जगह बताऊंगा भी। बस ये स्टोरी की तरह समझ लो कि जैसे ना, यहाँ पर अब पशुपति शिव मिल गए हैं, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हाँ चलो भाई, यहाँ पर लोग ये भगवान की पूजा करते होंगे। लेकिन हम जब पीछे देखते हैं, हमें यहाँ पर क्या मिलती है, मातृ देवी की मूर्ति भी मिल जाती है ना। मातृ देवी की मूर्ति, यानी यहाँ पर भी लोग पूजा कर रहे हैं। तो एक एक भगवान तो है नहीं, पशुपति भी मिल गए, मातृ देवी की मूर्ति भी मिल गई। ऐसे ही और कई चीजें मिली हैं, जैसे कि कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जहाँ पर एक महिला है, और महिला के पेट से एक पेड़ निकल रहा है, महिला के पेट से एक वृक्ष निकल रहा है, जो इस बात का संकेत है कि हो सकता है कि ये धरती माता हो। धरती माता को लोग रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए हों इसको, कि जो
प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि धरती माता सबको देती हैं, जमीन से जो है ग्रेन्स निकलते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों के यहाँ से हमें कहीं कहीं जगह से फाइंडिंग्स मिली हैं कि जो मेल और फीमेल के ऑर्गन्स हैं उनकी भी पूजा करते थे लोग। जैसे आज के टाइम में अगर हम देखें, कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर फीमेल ऑर्गन्स के लिए फेमस है, तो वैसे यहाँ पर भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी हमें मेल और फीमेल के ऑर्गन्स मिले हैं। उसके बाद सांपों की पूजा करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, सांपों के कहीं कहीं अब देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये यहाँ मोहनजोदाड़ो से नहीं मिले हैं, अलग अलग जगहों से मिले हैं। मैं क्योंकि यहाँ पर ये पशुपति शिव का कंसेप्ट आया तो मैं सोचा यहाँ पर इससे बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में और क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो कभी अगर पूछेगा कि अच्छा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रिलीजन का क्या कंसेप्ट था, तो उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि वो लोग ऐसा मोनोथिस्ट नहीं थे, वो पॉलीथिस्ट थे और कई भगवानों की पूजा करते थे। और उसके पीछे क्या वजह रही ये मैं लास्ट में बताऊंगा, बस यहाँ पर स्टोरी की तरह समझो, ठीक है। ओके, तो उसके बाद और हम देखते हैं तो यज्ञ के साक्ष्य मिलते हैं कहीं कहीं कि यहाँ पर अग्निदेव की पूजा हो रही है। फिर पानी के जैसे वाटर वाटर कंजर्वेशन के लिए जो हमें ग्रेट बाथ वगैरह देखने को मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर पानी के जो देवता होते हैं उनकी पूजा हो रही है, ठीक है। फिर और ऐसे ही अग्निदेव हो गए, पानी के देवता हो गए। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि पेट से निकल रही हैं पेड़, तो धरती माता हो गई। उसके बाद पशुपति शिव हो गए और मातृ देवी की मूर्ति हो गई। तो इतनी सारी चीजें जब मिलती हैं तो यहीं से इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि ये कैसे थे, पॉलीथिस्ट थे। ये यहाँ पर कई भगवानों की पूजा की जाती थी। फिर कुछ कुछ जगह पर टोने टोटके के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, कि लोग ताबीज वगैरह बांधते थे अपने गले में ताकि टोने टोटके से बचा जा सके। उसके बाद एक वर्शिप ऐसी होती है, जैसे कि इंसान वर्शिप क्यों करता है, वो वर्शिप इसलिए करता है कि भगवान उसे कुछ दे। लेकिन कभी कभी हम वर्शिप इसलिए भी करते हैं कि हमारा कुछ बुरा ना हो जाए, यानी एक डर हमारे अंदर बैठा रहता है ना। कि जैसे मान लो कि तुम किसी रोड से जा रहे हो और तुमको किसी ने बताया हो कि अगर इस रोड से जाओगे तो यहाँ पर एक पेड़ है और इस पेड़ में एक देवता रहते हैं, अगर वहां पर सिर नहीं झुकाए तो तुम्हारा कोई ना कोई अनर्थ हो जाएगा, है ना। तो वहां पर लोग जब जाते हैं तो सिर झुका कर जाते हैं। तो ये अपने किसी इच्छा से नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमें कुछ मिलेगा, यहाँ उनका एक डर है। तो इसे एनिमलिज्म, ठीक है, इसे एनिमलिज्म का कंसेप्ट दिया जाता है कि एनिमलिज्म किया जा रहा है, यानी हम डर से किसी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे भी लोग किया करते थे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमें मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीजें मिली इतना समझ में आया। बताओ मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई? 1922। इसके एक्सकवेटर कौन थे, किसने खोदा? राखलदास बनर्जी ने। कौन सी नदी के किनारे? इंडस, इंडस। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? लड़काना, लड़काना। अरे लड़कपन होता है ना इंसानों में, लड़कपन है, लड़काना है क्या, लड़कों जैसी वो कर रहे हो। तो लड़काना जिला ऐसे याद रखना। अच्छा, लड़काना जिला से अगर याद रखना है तो तुम्हारे एक बहुत फेमस संत यहाँ से पैदा हुए हैं जिसकी तुम पूजा करते हो, आसाराम बापू जी। वो यहीं के थे, लड़काना जिला की, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके, अब हम समझते हैं एक और साइट के बारे में जो पाकिस्तान में मिला है, चन हुदड़ो के बारे में। चन हुदड़ो, ठीक है। चन हुदड़ो, अब तक हमने क्या देख लिया? हमने पहले देखा हड़प्पा, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना याद रहेगा। दूसरा मोहन जोदाड़ो, ठीक है। अब तीसरा हम देखेंगे चन हुदाड़ो, चन हुदड़ो, चन हुदड़ो, ठीक है। चन हुदड़ो की जो खुदाई की गई वो भी इंडस नदी के किनारे हुई, रिवर था इंडस, यानी सिंधु नदी के किनारे ही पाया गया। किसने खुदाई करी? तो गोपाल मजूमदार ने,
गोपाल मजुमदार ने, ठीक है, गोपाल मजुमदार ने इसकी खुदाई की। अच्छा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान के? तो नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान का नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट, नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट। ये छोटी सी चीजें हैं। चनहुदड़ो की खुदाई किसने करी? गोपाल मजूमदार। कौन से नदी के किनारे? इंडस रिवर के किनारे। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट, नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो चनहुदड़ो है ना, चनहुदड़ो फेमस है महिलाओं के लिए, ठीक है। ये किसके लिए फेमस है? फीमेल्स। अब फीमेल्स के लिए फेमस है, तो यहाँ पर जितनी भी चीजें मिलेंगी वो महिलाओं से रिलेटेड मिलेंगी, महिलाओं से रिलेटेड मिलेंगी। जैसे क्या मिलेंगी भाई? यहाँ पर फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिला है मेकअप का सामान, मेकअप। अब बताओ, बीइंग अ महिला, मेकअप में क्या क्या चीजें रहती हैं? चलो बताओ। तो जैसे यहां से मिला है काजल, लैम ब्लैक, ठीक है, काजल मिला है। यहां से मिला लिपस्टिक, लिपस्टिक, लिपस्टिक होता है जो भी है, मैं उसको लिख देता हूँ, लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक मिला है। उसके बाद यहां से हमें गुड़िया, गुड़िया मिली है, डॉल, डॉल, डॉल। डॉल से खेलने का शौक महिलाओं का होता है, लड़कियों का होता है, आदमी नहीं खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें मनका मिला है, जो गले में पहनाया जाता है ना, हार, वो हार मिला है, जैसे ऐसा पहना जाता है, तो उसमें बीड्स सब गुथे हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बीड्स गुथे हुए हैं। तो बीड्स, बीड्स यानी मनका मिला है, कलर अलग अलग कलर के, ठीक है। उसके बाद महिला और क्या क्या इस्तेमाल करती हैं? तो यहाँ पर हमें सुई धागा मिला है, सुई धागा, नीडल्स और थ्रेड, ताकि वो इस बेड्स वगैरह जो है इसको कैसे सिलेंगी, किसी न किसी तरीके से तो डालना पड़ेगा। तो वैसे याद कर लो कि निडल्स और थ्रेड मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ईंटें मिली हैं, ईंटें, उन ईंटों पर डिजाइन है, सादा ईंटें नहीं है। जैसे नॉर्मली कैसा होता है कि तुम्हें अगर घर बनाना है तो ईंटा का इस्तेमाल करो, सादा भी हो सकता है, ऐसे ही कर दे। लेकिन यहाँ की जो ईंटें हैं, ब्रिक हैं, ब्रिक्स हैं, वो कैसी हैं? डिजाइनदार हैं, अलंकृत हैं, उनमें कुछ न कुछ किया हुआ है, डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ की ईंटों पर। उसके बाद यहाँ जो सड़कें हैं, यहाँ की जो सड़कें हैं, अमूमन हमने क्या देखा था कि हड़प्पा हो गया या मोहनजोदड़ो हो गया, यहाँ की सड़कें सीधी होती थी 90 डिग्री पर। जैसे मान लो एक सड़क ऐसे गई है, दूसरी सड़क आएगी तो ऐसे आएगी, ठीक है, फिर तीसरी आएगी तो ऐसे आएगी। तो यानी ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। लेकिन यहाँ की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, यहाँ के जो रोड है वो कैसे हैं? जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी है सड़कें यहाँ की, ठीक है, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है। उसके बाद यहाँ से कुत्ते और बिल्ली के भागने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, कुत्ते और बिल्ली, डॉग एंड कैट। लाइक मान लो कि घर बन रहा हो, उस पर ढलैया हो रही हो, और कोई इंसान उस पर चल जाए तो उसके पैरों के निशान रह जाते हैं कि नहीं रह जाते हैं? तो वैसे ही खुदाई में पता चला कि यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली आगे भाग रही थी और उसका पीछा करते हुए कुत्ता भी भाग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पहले कुछ निशान मिले हैं छोटे छोटे पैरों के, फिर उसके बाद बड़े बड़े ऐसे पैरों के निशान मिले हैं। तो ऐसे अंदाजा लगाया गया कि कुत्ते और बिल्ली के फुटप्रिंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अमूमन जो शहर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो फोर्टिफाइड थे, यानी किले बंदी थे। अभी जब मैं सोसाइटी पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा कि शहरों को किले चारों तरफ से ना घेरा बनाया जाता था, ताकि बाहरी कोई अटैक ना हो। लेकिन चनहुदड़ो
से हमें ऐसा कोई फोर्टिफिकेशन नहीं मिला है। नो फोर्टिफिकेशन, ठीक है, कोई भी किलेबंदी हमें यहाँ से नहीं मिली है, कोई भी किलेबंदी हमें यहाँ से नहीं मिली है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो बताओ चनहुदड़ो से, हम चनहुदड़ो किसके लिए फेमस है? महिलाओं के लिए फेमस है। महिलाओं से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मिली है, जैसे मेकअप के सामान, काजल हो गए, लिपस्टिक हो गए, गुड़िया हो गई, फिर बीड्स हो गया, सुई धागा हो गया, ठीक है, अलंकृत ईंटें हो गई, डिजाइन ब्रिक्स हो गए। यहाँ की सड़कें सीधी ना होकर के टेढ़ी मेढ़ी हैं। यहाँ पर भागते हुए कुत्ता कुत्ता और बिल्ली के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ का जो शहर है उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन नहीं है। तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? अगर गांव होता है, एक बार जो शहर होता है, शहरों में हम देखते हैं कि बाउंड्री वगैरह भी होता है, बट गांव में अब तो ऐसा देखने को मिलता है आज के टाइम में कि लोग अगर घर बनवाते हैं तो घर के चारों तरफ बाउंड्री मरवा देते हैं अपने। लेकिन पहले अगर हम देखें तो पहले गांव में भी बाउंड्री वगैरह नहीं होता था, है ना? तो हो सकता हो कि ये शहर कम गांव ज़्यादा रहा हो, ऐसा पता मिला नहीं है। बट जब सब लोग स्पेकुलेट ही कर रहे हैं तो हम भी स्पेकुलेट कर ही सकते हैं बेसिस पर, है कि नहीं? क्योंकि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मिली, फाइंडिंग्स हुई हैं और जो भी थियरीज दी गई हैं, सब के सब हाइपोथेसिस ही हैं, किसी का कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। तो इसलिए इंसान यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें पढ़ाया जाना लाजमी हो सकता है, कि कोई इसको कह दे कि हाँ हो सकता है ये शहर न रहा हो, गांव रहा हो, क्या पता किसको हुआ होगा। क्योंकि गांव में जैसे सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो यहाँ पर भी सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली है। गांव फोर्टिफाइड नहीं होता है, तो ये भी फोर्टिफाइड नहीं है। गांव में लोग ज़्यादा बैठ करके सुई धागा से काम करते रहते हैं, शहरों में इतना तो वो नहीं है लोगों के पास टाइम कि वो सुई धागा से लेकर के काम करें। हालांकि वो अलग अलग काम करते रहते हैं, और भी मान लो कि कोई सिलाई वगैरह का काम कर रहा है तो वहाँ पर देखने को मिलेगा, बट इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है कि नहीं? तो हो सकता है, क्या है क्या नहीं पता नहीं, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से ये सारी चीज़ें याद रहे, अगर कुछ पूछ लिया तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, चौथा जो फाइंडिंग्स है वो है सुतका गेंडोर। वो भी हमें पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा। चौथा क्या है? सुतका गेंडोर। इंग्लिश में लिखेंगे सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। अच्छा, चलो, सुतका गेंडोर की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे मिला है? तो ये मिला है डास्ट रिवर के किनारे। कहाँ मिला है? रिवर है डास्ट, ठीक है, डास्ट रिवर के किनारे। उसके बाद किसने इसकी खुदाई करी? इसकी खुदाई करी थी स्टाइन ने, STEIN, स्टाइन ने इसकी खुदाई करी। एक और भी नाम है, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर मिले तो ऐड कर लेना, बट स्टाइन ये नाम मुझे याद है जहाँ तक है। स्टाइन ने उसकी खुदाई करी थी। कहाँ है ये भी? तो ये भी पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में। और सुतका गेंडोर जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे वेस्टर्न एक्सपांसन है, वेस्टर्न एक्सपांसन। क्योंकि जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये डायग्राम मैंने बताया था कि ट्रायंगुलर शेप है, तो मैंने उसको बताया था ऐड बराबर सम, है ना? ये था। और उसके बाद कौन सी रिवर के यहाँ पर था? तो हमने देखा था कि भाई ये डच है पर, ठीक है, ये नदी हमने देख लिया था यहाँ पर। तो ये क्या था? यहाँ से ए से क्या था? यहाँ था आलमगीरपुर, लेकिन ये सम बराबर ऐड नहीं, ऐड बराबर सम नहीं, सम बराबर ऐड है, सम बराबर ऐड था। तो सुतका गेंडोर यहाँ से हमने शुरू किया था, सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और डैमाबाद, यानी सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और डैमाबाद, ये ऐसे था। तो ये पूरा का पूरा जो था ये वेस्टर्न एक्सपांसन था सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ठीक है।
अब उसके बाद अगर हम देखें कि इनकी लोकेशंस के बारे में, सूत्का गेंडोर में हमें ज़्यादा कुछ फाइंडिंग्स मिली नहीं है। इसके बारे में छोटी सी यही इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि अच्छा ये कहाँ पर क्या है, और इसके बारे में इसको किसने खोजा था और कौन सी नदी के किनारे है। अब इनको मैं मैप पर दिखा देता हूँ इन सारी चीज़ों को, कि जो चारों लोकेशन अभी तक हमने पाकिस्तान के पढ़े हैं कहाँ कहाँ पर हैं। तो लेट मी शो द मैप। इम्पोर्ट, इसमें चला जाता हूँ। कहाँ गया ये, अगर मैं इसको बड़ा कर लूँ। हाँ, चेंज कहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ देखो, अगर ये हम देखे थे यहाँ पर भारत है, हमारा ये भारत है इधर, ठीक है, और ये अमृतसर है, अमृतसर अपना, और यहाँ पर लाहौर है ये, ठीक है, लाहौर में। तो यहीं से हम देखेंगे ये रावी नदी जा रही है, रावी नदी है, ठीक है, ये रावी नदी है। तो रावी नदी नदी के किनारे हमें कौन सा स्थल मिला था, हड़प्पा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा हड़प्पा। मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ, खाली जो जरूरी चीज़ें हैं उसी को वो करता हूँ। मान लेते हैं ये, इसको कर दें, ये है रावी नदी, ठीक है, रावी नदी, और यहाँ से ये हमारा यहाँ पे हड़प्पा मिला है, ठीक है, हड़प्पा। तो लोकेशन याद कैसे रहेगा, सीधा आने का अपना पंजाब वाला प्रोविंस भारत का, उसी के जस्ट सामने देखने का, रावी नदी कहाँ है, यही लाहौर के जस्ट नीचे उसका लोकेशन मिल जाएगा हमें, हड़प्पा का, ठीक है, हड़प्पा का। उसके बाद भारत यहाँ पर आएंगे, इसके नीचे आएंगे यहाँ पर, तो हमारा जो ये राजस्थान का है ये एरिया है, ठीक है, जैसे ये है ये वाला राजस्थान का, तो इसको याद रखना। और उसके बाद एक मिनट, ये कहाँ से चला गया जी, इसको रिमूव कैसे करते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे इंडस, इंडस आ रही है ये इंडस आ रही है, इंडस, इंडस, इंडस आ रही है। तो इंडस के उस पार, यानी कि ये हमारा है राजस्थान वाला एरिया, जस्ट इसके उस पार चले जाने का, तो यही देखने को मिल जाएगा लड़काना, ठीक है, लड़काना। मैंने मार्क किया है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये लड़काना। तो लड़काना डिस्ट्रिक्ट में ही हमें क्या मिल जाएगा, मोहन जोदाड़ो, मोहन जोदाड़ो, मोहन जोदाड़ो। उसके बाद हम अगर नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो हमें ये सिंध प्रोविंस मिल जाएगा, और ये हमारा इंडस है, ये धीरे धीरे करके यहाँ पर गिर जाएगा। तो सिंध प्रोविंस है, पूरा का पूरा क्या है, सिंध प्रोविंस है, ठीक है, सिंध है, इसको सिंध प्रोविंस है, ठीक है। तो सिंध में ही हमें यहाँ ये इंडस है, इंडस के इस पार, इस पार ये जो थाटा लिखा हुआ है, थाटा, यहीं पर हमें मिल जाएगा चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, ठीक है, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो। उसके बाद अगर हम यहाँ चले जाएंगे सीधा यहाँ एकदम लास्ट में, तो लास्ट में तुम्हें नजर आ रहा होगा कि ये डास्ट रिवर है, ठीक है, डास्ट रिवर, और यहीं पर हमें मिल जाएगा क्या, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो देखो ये हमारे चारों लोकेशन हैं, मैं यहाँ पर नंबरिंग डाल देता हूँ। जैसे नंबर 1 हो गया हड़प्पा, या यहाँ लिख देता हूँ सीधा, हड़प्पा। उसके बाद ये दूसरा हो गया हमारा मोहन जोदारो। ये तीसरा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या है तीसरा, चन हुदड़ो, चन हुदड़ो। और ये हमारा हो गया सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर,
ठीक है। तो ये सारे के सारे साइट कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। अभी तक हमने भारत में एंट्री नहीं मारी है, अभी तक हमने भारत में एंट्री नहीं मारी है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया ना? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने भारत में एंट्री मार लेते हैं और भारत में मिले कुछ जो स्थल है उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं भारत का मैप पहले बना देता हूँ, फिर बाद में दिखा भी दूंगा कि भारत का मैप बनाना अब तक आई होप कि आ गया होगा, क्योंकि ये हर जगह इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे वो ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कहीं पर भी हो। ये मैप अगर नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ने का मतलब नहीं है। ठीक है, इतना ही पोर्शन जरूरी है, इसलिए मैं इतना ही बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करेंगे भारत में, तो सबसे अधिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? गुजरात में, है ना? गुजरात में सबसे ज़्यादा हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स मिले हैं। लगभग 200 से अधिक जो शहर हैं वो हमें गुजरात में ही देखने को मिले हैं। लेकिन क्या हमें 200 के 200 याद रखने हैं? नहीं, हमें 200 के 200 याद नहीं रखने हैं। कुछ शहर हैं जो हमें हरियाणा में मिले हैं, है ना? हरियाणा, यहाँ पर देखेंगे तो हमें हरियाणा देखने को मिल जाएगा, तो कुछ शहर हमें हरियाणा में मिले हैं, तो हमें वो याद रखना है। और कुछ शहर जो मिले हैं हमें वो राजस्थान में मिले हैं, तो हमें वो याद रखने हैं। क्लियर हुआ? ओके, चलो, तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से कि जो गुजरात वाला रीजन है वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 3-4 साइट हैं जो याद रखने हैं गुजरात में। तो गुजरात में एक चीज़ याद रखना कि यहाँ है, हमें एक जगह मिले, यहाँ से मिलेगा सुरकोटदा। अरे ये, सर एक मिनट, हाँ, यहाँ जगह है, यहाँ से क्या, यहाँ पर क्या मिला? सुर कोटदा। ठीक है, सुरकोटदा, सुरकोटदा। अच्छा, सुरकोटदा से हमें क्या फाइंडिंग्स मिली हैं? सुरकोटदा से हमें यहाँ घोड़े के जो स्केल्टन है वो देखने को मिले हैं। ठीक है, हॉर्स स्केल्टन है। हालांकि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे, दे वर दे डू नॉट नो अबाउट द हॉर्स। बट यहाँ पर जो घोड़ों के जो स्केल्टन मिले हैं उससे ये पता चलता है कि क्योंकि गुजरात से ट्रेड होता था, पर्सिया में, फारस में, इजिप्शियन के साथ ट्रेड होता था, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ से कोई व्यापारी यहाँ आया होगा घोड़े के साथ, और वहाँ यहाँ पर आकर के उसकी मृत्यु हो गई होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये घोड़े के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्योंकि और कहीं जगह अगर घोड़ा भारत में रहा होता तो और भी जगह तो मिलता कुछ ना कुछ घोड़े के साक्ष्य, पर कहीं मिले नहीं, एक ही जगह देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये घोड़ा ट्रेडिंग के लिए आया होगा यहाँ पर, और फिर यहीं पर मृत्यु के बाद उसको यहाँ पे दफनाया गया होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें मिलते हैं कलश में किया गया समाधान। कलश समाधान का मतलब क्या होता है कि जैसे नॉर्मली हम, मैं समझाता हूँ कि नॉर्मली अगर हम किसी को दफनाते हैं तो किस में दफनाते हैं? ताबूत में, है ना? कॉफिन में, ताबूत में। लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि ऐसा कलश है, इसको हम क्या कहते हैं? कलश, और इसमें दफनाया गया है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? कलश समाधान, कलश फ्यूनरल, कलश फ्यूनरल। ठीक है, कलश फ्यूनरल। तो सुरकोटदा से हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या? नंबर वन, कि घोड़े के जो हड्डियां हैं, हॉर्स स्केल्टन, और दूसरा कलश फ्यूनरल, कलश फ्यूनरल। ठीक है, ओके। दूसरी चीज हम गुजरात में देखेंगे तो उसी के पास एक जगह है धौलावीरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, धौलावीरा। ठीक है, यहाँ क्या है? धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा। पहले माना जाता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट ये है, धौलावीरा। लेकिन बाद में
राखी गढ़ी की जब खोज होती है हरियाणा वगैरह में, तो वो सबसे बड़ा साइट बन जाता है। ठीक है। अब धौलावीरा क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो धौलावीरा से हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं कि जो वाटर हार्वेस्टिंग होता है ना, जैसे आज हम बात करते हैं कि घर बनाना है तो हमें वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो बारिश का पानी है उसे हम स्टोर कर सकें और अपने जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो धौलावीरा में हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो इलाका था, ये आसपास का इलाका, यहाँ पर फ्रेश वाटर नहीं मिलता था। यहाँ पर जैसे समुद्र का किनारा है, उसके बाद ये पूरा का पूरा यहाँ पर सब नमक ही नमक हो जाता था। बारिश की वजह से जो चीज़ें यहाँ डूब जाती थी, तो यहाँ पर लोगों को पीने के लिए फ्रेश वाटर नहीं मिलता था। तो इसलिए वो या तो इंडस द्वारा जो पानी अगर कहीं इधर उधर आ रहा है, कुछ नदियां हैं छोटी मोटी, तो उस पर डिपेंड रहते थे, या तो बारिश के पानी पर डिपेंड रहते थे। तो एनी हाउ उन्हें किसी भी तरीके से वाटर को कंजर्व करना था, तो घर बनाते टाइम वो वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करते थे, कि मतलब कैसे किस तरीके से हम पानी को बचा सकें। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो धौलावीरा में एक कई बार एग्जाम में पूछा है कि सबसे अधिक जो पानी की व्यवस्था थी वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस साइट पर देखने को मिलती है? तो धौलावीरा में ही देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें नहरें देखने को मिलती हैं, जो रिवर सिस्टम है वो प्रॉपरली अच्छे से देखने को मिलता है, कि नालियाँ मतलब कि कैनाल्स वगैरह बने हुए हैं, ताकि हम खेती वगैरह अच्छे से कर सकें। तो धौलावीरा से याद रख लेना, धोने की व्यवस्था यहाँ बहुत जबरदस्त थी। धोने की व्यवस्था, ठीक है। ये सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि अगर पूछा कभी जैसे वापस से, क्योंकि ये रिसेंट के किसी यूपीएससी में पूछा हुआ है, धौलावीरा मतलब ये साइट्स में कहाँ पर पानी की व्यवस्था सबसे अच्छी थी, तो धौलावीरा में थी। ठीक है। तो धौलावीरा से याद रखना, धोने की व्यवस्था यानी यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन सिस्टम या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर कैनल्स वगैरह बनाए गए हैं। यहाँ पर हमें बड़े बड़े वो बाथ देखने, मतलब कि जो स्विमिंग पूल टाइप समझ लो, एक तरीके से पॉन्ड देखने को मिल जाते हैं, ताकि पानी को हम इकट्ठा कर सकें धौलावीरा में। ठीक है। ओके। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ मिलता है रंगपुर। इस जगह पर हमें क्या मिलेगा? रंगपुर, रंगपुर, रंगपुर। पूछेगा कि रंगपुर से हमें क्या मिला, तो यहाँ से हमें धान की भूसी मिली है। धान की भूसी यानी जो राइस होता है, राइस के ऊपर का जो छिलका होता है उसे क्या कहते हैं? राइस ब्रैन। राइस ब्रैन कहते हैं। धान की भूसी हमें यहाँ से देखने को मिली है। उसके बाद गुजरात का सबसे इंपॉर्टेंट साइट लोथल। लोथल के बारे में चर्चा करनी है। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ और लोथल के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये गुजरात है। तो गुजरात में हमें यहाँ पर एक साइट मिलता है लोथल। लोथल, लोथल। अब लोथल क्या था? तो यहाँ से व्यापार होता था। ठीक है। लोथल से व्यापार होता था, यानी यहाँ पर पोर्ट थे, पोर्ट के लिए फेमस था। पोर्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक जो सबसे पुराना पोर्ट मिला वो कहाँ मिला हमें? लोथल में देखने को मिला है। लोथल कहेगा कि किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो भोगवा नदी, रिवर। यहाँ से रिवर के बारे में पूछता है, तो भोगवा, भोगवा रिवर। ठीक है। भोगवा नदी के किनारे है लोथल, लोथल। अब कहेगा कि अच्छा, लोथल में जो ट्रेड होता था वो कहाँ से कहाँ होता था? तो ईरान, जिसको हम फारस कहते हैं। ठीक है। और जो भारत हो गया, ईरान और भारत के बीच में यहाँ पे हमें ट्रेड देखने को मिलता है, इंडिया और ईरान के बीच में। मतलब कि हम यहाँ से कुछ चीज़ें वहाँ भेजते थे और वहाँ से कुछ चीज़ें आती थी। तो फारस से ट्रेड के साक्ष्य मिले। कैसे पता चले? तो फारस में जो लोग यहाँ आए होंगे, तो जब व्यापारी
कोई भी सामान बेचते हैं तो वो अपने सामानों पर एक मुहर लगाते थे, है ना। इसको हम कहते हैं सील, है ना। वैसा मुहर मार देंगे, जैसे आज भी अगर हम पोस्ट भेजते हैं तो पोस्ट पर एक मुहर रहती है कि नहीं रहती है। हाँ, ये इंडियन पोस्ट से आया हुआ है या स्पीड पोस्ट से आया हुआ है, किसी न किसी की मुहर रहती है। तो उस वक्त भी लोग मुहर मारते थे। तो मैं बताऊंगा, सील भी दो टाइप के होते थे। एक स्क्वायर टाइप का सील होता था, एक रेक्टेंगल टाइप का सील होता था। जिस जो स्क्वायर सील होता था उसमें किसी जानवर के चित्र होते थे और उसके साथ कुछ कुछ लिखा हुआ रहता था। स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगल टाइप के जो सील होते थे, वो सिर्फ जो है उस पर कोई जानवर का चित्र रहता था, कुछ लिखा नहीं रहता था। तो ऐसे दो प्रकार के सील वगैरह के बारे में बताऊंगा, बट यहाँ पर समझो कैसे पता चला। तो ईरान से जो लोग आए होंगे उनके सील्स हमें यहाँ पे मिले हैं। फिर ईरान में जब खुदाई हुई फारस में, तो वहाँ पर भारत के कुछ सील्स मिले हैं। तो व्यापारियों के द्वारा जो मुहर वगैरह लगाई जाती थी, उसके मिलने के बाद ये पता चला कि अच्छा यहाँ यहाँ से व्यापार होता था। अब चूंकि व्यापार आसानी से हो सके, तो देखो, अमूमन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घर थे, उनके दरवाजे ऐसे रोड पर नहीं खुलते थे। अगर ये रोड है यहाँ पे, तो उनका घर इस रोड के किनारे है, तो उनके दरवाजे पीछे के साइड खुलते थे, उस साइड, रोज के उस साइड। लेकिन यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो सीधा का सीधा रोड पर खुलते थे। क्यों? क्योंकि सामान निकालने में आसानी हो, तुरंत जो भी, क्योंकि दुकानें रही होंगी, दुकानों में सामान भरा होगा, और तुरंत अगर यहाँ से सामान निकलेगा, गाड़ी पर लदेगा, जो भी बैलगाड़ी होगी, और यहाँ सीधा से पोर्ट के किनारे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डोर ओपन होते थे, डोर ओपनिंग किधर थी? रोड की तरफ थी, टुवर्ड्स रोड। ठीक है, रोड की तरफ थी, रोड की तरफ थी। उसके बाद क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था, तो व्यापार के साक्ष्य हमें कुछ और देखने को मिलते हैं कि यहाँ से हमें हाथी दांत देखने को मिलता है, कि हाथी दांत का भी व्यापार होता था। हाथी, तो दांत, हाथी दांत को क्या कहते हैं? एलिफेंट टिथ। एलिफेंट टिथ, हाथी दांत भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से कपल समाधान या युगल समाधान हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे कपल। एक मिनट, COUPLE होता है ना, कपल क्रीमेशन। यानी कि मेल और फीमेल को एक साथ जलाने के साक्ष्य मिले हैं, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पर सती सिस्टम हो सकता है यहाँ पर सती सिस्टम हो, कि अगर आदमी मर गया है तो उसके साथ साथ महिला को भी जला दिया जाता हो। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। तो कहेगा कि अगर कपल क्रेमेशन या युगल समाधान देखने को कहाँ मिलते हैं, तो लोथल में देखने को मिलते हैं। कलश समाधान कहाँ देखने को मिलते हैं? तो कलश समाधान हमें बताओ कहाँ देखने को मिलते हैं? मोहनजोदाड़ो में। कहाँ कलश समाधान देखने को मिला? सुरकोटदा में। ठीक है, सुरकोटदा में कलश। कलश में बताया ना मैंने यहाँ पे कि कलश में दफना दिया जाता था। तो कलश समाधान। बताओ, धान की भूसी कहाँ से मिली है? रंगपुर। रंगपुर, ठीक है, रंगपुर, रंगपुर। और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सबसे बेहतरीन कहाँ पर थी? तो धोलावीरा में धोने की व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी। धोलावीरा में धोने की व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी। उसके बाद लोथल किस लिए फेमस था? तो ट्रेड के लिए, ट्रेड सेंटर। ठीक है, ट्रेड सेंटर, ट्रेड सेंटर, ट्रेड सेंटर। इतना क्लियर हो गया यहाँ पे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, और भी साइट्स हैं, जैसे अभी हरियाणा में है कुछ, रोपण है, फिर पंजाब में रोपण है, बनवाली है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा है। ये सब चीज़ें भी हैं। तो इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी सब बता दूंगा तो दिमाग में सब खिचड़ी हो जाएगा। फिलहाल इतना याद है कि नहीं याद है, ये बताओ। जैसे हमने देखा कि मोहनजोदड़ो में हमने देख लिया, उसके बाद उससे पहले हमने हड़प्पा में देख लिया। हड़प्पा में कि हाँ क्या क्या चीज़ें मिली हैं भाई। अन्नागार मिला, माती देवी की मूर्ति, ओखली मिली है, ताबूत मिला है, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी मिली है, एक श्रृंगी जानवर के मुहर मिले हैं। फिर मोहनजोदड़ो के बारे में हमने समझा, वहाँ पर देखा हमने जो है पृष्ठ के आवास मिले हैं, ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेनरीज मिली हैं, कुएं मिले हैं, कॉटन मिले हैं, रोड सीधे मिले हैं, चौड़ी मिले हैं, पशुपति शिव मिले हैं, ऑडिटोरियम मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो
ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है डांस करती हुई, कॉपर के ढेर मिले हमें यहाँ पे। उसके बाद हमने चन हुदड़ो देखा। चन हुदड़ो में मेकअप का सामान मिला है, डॉल मिला है, बीड्स मिला है, काजल मिला है, लिपस्टिक मिला है, निडल थ्रेड मिला है, ब्रिक्स मिला है, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं, भागता हुआ कुत्ता है, बिल्ली है। फिर उसके बाद किलाबंदी नहीं थी। उसके बाद हमने सुतका गेंडोर देख लिया। सुतका गेंडोर सबसे वेस्टर्न एक्सपांसन था, इसमें कुछ नहीं करना था। फिर भारत में आए, गुजरात में सुरकोटदा, धौलावीरा, उसके बाद रंगपुर और लोथल। ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। सुरकोटदा में दो ही चीज़ें, घोड़े का हड्डी और कलश समाधान। धौलावीरा में धोने की व्यवस्था बढ़िया मिली है। धौलावीरा में धोने की व्यवस्था बढ़िया मिली है। उसके बाद धान की भूसी मिली है हमें रंगपुर में। और यहाँ पर ट्रेड सेंटर के लिए ये लोथल हमारा फेमस था। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं, कहीं कोई दिक्कत? ओके, बहुत बढ़िया। तो मैं अगर देखूं कि कुछ जो चीज़ें बताई हैं, अगर यहाँ पर कोई चित्र वगैरह दिख जाए तो मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे एक ग्रेट बात है, ठीक है, ये देखो, एक ग्रेट बात है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि जैसे लाखों ईंटों का इस्तेमाल किया गया है इसे बनाने के लिए। इतनी बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया होगा कि यहाँ पर नॉर्मल ये बात नहीं था। अंदर से इस तरीके से व्यवस्था करी गई कि यहाँ पर जब पानी भरा जाए तो पानी रिस करके कहीं बाहर न चला जाए। तो उन सब चीज़ों को भी बनाया गया था बढ़िया से। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कहीं न कहीं ये पूजा पाठ करने के लिए बनाया गया होगा, कुछ रिचुअल्स करने के लिए। जैसे तुम मोहनजोदड़ो मूवी देखोगे तो उसमें भी वो स्नानागार के पास अपना एक स्पेसिफिक रिचुअल्स दिखाते हैं वो लोग, कि कुछ ना कुछ करते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या क्या होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही फाइंडिंग्स देखने को मिले हैं। ठीक है। उसके बाद और कुछ अगर देखें तो हाँ, बाकी हमने और देखें कुछ। हाँ, जैसे ये सील्स की अगर बात करूँ तो जो मुहर, अभी तो मुहर के बारे में जब मैं बताऊंगा और भी अच्छे से तो समझाऊंगा। देखो, ये मुहर है, ठीक है। ये मुहर स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर में है। तो यहाँ पर इस पे ये एक सिंग वाला जो जानवर बना है, उसके बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, कुछ ना कुछ लिखी हुई हैं। तो ऐसे सील्स हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद और भी जानवरों के सील्स तो मिले हैं। और अगर हम देखें तो जैसे यहाँ कुआं का अगर मैं ये दिखाऊं, ये इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ ये जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये पूरा का पूरा बनाया जाता था कि ताकि यहाँ पर पानी को अच्छे से इकट्ठा किया जा सके। ठीक है। ओके। उसके बाद और क्या चीज़ है? कुएं को अगर मैं दिखा दूं, कुआं कुआं यहाँ पर है ना, कुआं। देखो, यहाँ पर घरों में हमें जो कुआं वगैरह देखने को मिला है, क्योंकि ये नदियों के किनारे थे, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कुएं का क्या महत्व है। इन कुओं में पानी डायरेक्टली अंदर से नहीं आता था, नदियों का पानी रिस रिस कर आता था वहाँ पर। तो इसके लिए ये कुएं का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें अभी क्लियर है। तो आज के लिए इतना रखते हैं और फिर बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।